हाय किड्स, वेलकम टू सत्यास किड्स वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र दुनिया की सबसे लोकप्रिय और रोचक पुस्तकों में से एक है। इसकी कहानी का आरंभ इस तरह होता है कि एक राजा के बच्चे मूर्ख हैं, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। राजा को चिंता होती है कि अयोग्य पुत्र उसके बाद राजकाज कैसे संभालेंगे। उसके मंत्रियों में से एक विष्णु शर्मा नाम के एक वृद्ध विद्वान को जानता है जो अयोग्य से अयोग्य बालक को योग्य बना सकते हैं। उनके सुझाव पर राजा विष्णु शर्मा को बुलाता है और उनके सामने अपनी समस्या रखता है। विष्णु शर्मा दावा करते हैं कि वह 6 महीनों के भीतर ही बच्चों को हर तरह से योग्य बना देंगे। वह पशुओं पक्षियों को पात्र बनाकर मनुष्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर कहानियाँ बनाते हैं और बच्चे उन्हें इतने चाव से सुनते हैं कि कहानियों से ही शिक्षा लेते हुए वे समझदार हो जाते हैं। कहानी का आरंभ बच्चों को योग्य बनाने की समस्या से होता है, इसलिए बहुत से लोग इन कहानियों को केवल बच्चों के उपयोग की कहानियाँ मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिससे बच्चे और बूढ़े सभी को लाभ हो सकता है और होता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में इसके जो भी अनुवाद हुए उनमें इसे ज्ञान का ग्रंथ कहा गया है। अपने छोटे से आकार के बाद भी यह राजनीति, सामाजिक व्यवहार और नैतिक आचार के मामले में एक विश्वकोश जैसा है। केवल छात्र ही नहीं, उनके गुरुजन और साक्षर प्रौढ़ सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यह एक बार पढ़कर किनारे रख दी जाने वाली पुस्तक नहीं है, अपितु बार बार पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र की कहानियों की इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी पहली कहानी, राह का साथी। किसी नगर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था ब्रह्मदत्त। एक बार उसे किसी दूसरे गांव में कोई काम आ पड़ा। वह चलने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अकेले न जाओ, किसी को साथ ले लो। लड़के ने कहा, तुम इतना क्यों घबराती हो माँ, इस रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं है, किसी को साथ लेने की क्या ज़रूरत है। माँ ने देखा लड़का टस से मस नहीं हो रहा है तो उसने उसे एक केकड़ा देते हुए कहा, अच्छा कोई और साथी नहीं है, तुम इस केकड़े को ही साथ ले लो, हो सकता है यही तुम्हारे किसी काम आ जाए। माँ का मन रखने के लिए लड़के ने उस केकड़े को पकड़कर कपूर की एक डिबिया में रख लिया और उसे एक झोले में डालकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, कड़ाके की धूप थी। वह कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने को रुका और वहीं सो गया। इस बीच उस पेड़ के कोटर से एक सांप निकला और रेंगता हुआ लड़के के पास चला आया। सांपों को कपूर की गंध बहुत भाती है, इसलिए वह पोटली फाड़कर उसमें रखी डिबिया को ही निगलने लगा। इसी बीच डिबिया खुल गई और डिबिया में रखे केकड़े ने निकलकर सांप का गला पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। लड़के की नींद खुली तो वह हैरान रह गया। देखता क्या है कि कपूर की डिबिया पर सिर टिकाए सांप मरा पड़ा है। उसे समझते देर न लगी कि वह डिबिया में रखे केकड़े का ही काम है। अब उसे अपनी माँ की कही बात याद आई कि अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, रास्ते के लिए कोई ना कोई साथी ज़रूर ढूंढ लेना चाहिए। उसने सोचा, मैंने अपनी माँ की बात मान ली सो ठीक ही किया। कहते हैं धनी लोगों पर विपदा आने पर उनका साथ कोई देता है और उनके दिन फिरने पर संपत्ति का भोग कोई और करता है। चंद्रमा के पास जब एक भी कला नहीं रह जाती तो वह सूर्य की शरण में चला जाता है, पर कलाओं को पूरा होने के साथ सूर्य से दूर होता चला जाता है और पूर्णिमा के दिन समुद्र के साथ अटखेलियाँ करने लगता है। तो किड्स, कैसी लगी आपको हमारी पहली स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।